गांव स्तरीय बैठक में कार्य प्राथमिकता और योजना समेकन। कार्य प्राथमिकता और योजना समेकन INRM प्लानिंग का अंतिम चरण है। इस चरण में सभी प्रक्रियाओं एवं इकट्ठा की हुई जानकारी की बुनियाद पर एक गांव स्तरीय प्लान बनाया जाता है। कार्य प्राथमिकता और योजना समेकन में 5 मुख्य स्टेप्स हैं। 1. INRM प्लानिंग में तैयार हुई सभी योजनाओं की एक सूची बनाएं, जो आजीविका सुधारने के लिए लागू की जा सकती हैं। 2. सभी योजनाओं पर चर्चा करें। गांव की मुख्य प्लानिंग टीम के साथ एक प्लान तैयार करें। 3. फिर इस सूची को विभिन्न श्रेणियों में बांटें, जैसे सामुदायिक सुविधाएं, व्यक्तिगत प्लान, ग्राम स्तरीय INRM परियोजनाएं इत्यादि। 4. प्राथमिकता के आधार पर पहले किए जाने वाले कार्यों को छांटें। 5. सर्वसहमति से प्लान फाइनल करें। और दादा हम लोग 3 दिन में जो बातचीत किए, इसमें हम लोग सबसे पहले संसाधन मानचित्र बनाए। इस संसाधन के बारे में जानकारी लिए। संसाधन के बारे में जानकारी लेने के बाद जीविका के बारे में जानकारी लिए। तब संसाधन क्या बोलते हैं, सामाजिक मानचित्र बनाए। सामाजिक मानचित्र बनाने के बाद हम लोग अत्यधिक गरीब परिवार को चुने। उसके घर में जाकर उसका दीदी का घर देखे, दीदी के बारे में पूछताछ किए। इसके बाद हम लोग संसाधन मानचित्र बनाए। संसाधन मानचित्र बनाने के बाद हम लोग जमीन को कोटी में बांधे, बांटे कोटी में बांटने के बाद हम लोग उसको रंगने से हम लोग को पहचान में आ गया कि किस जमीन किस तरह है, किस जमीन में किस चीज को करने से सबसे अच्छा होगा। इसलिए इसके बाद हम लोग चले गए क्षेत्र भ्रमण करने। हम लोग क्षेत्र भ्रमण करके वापस आए, जमीन को भी देखे और निर्णय भी किए क्या क्या करना है, हम लोग उस जमीन में क्या बनाएंगे, क्या करेंगे। तो सब 3 दिन में जो बातचीत किए उसमें सबसे निकल करके आया है हम लोग ये चीज करेंगे। तो इसके लिए दादा हम लोगों को बताएंगे। 6 परिवार आप लोगों में से कौन कौन दीदी लोग हैं? आप 6 परिवार बताइएगा। हाथ उठाइए। अच्छा, ठीक, 6 परिवार हैं। इसके बाद गाय शेड आप लोग का 50 परिवार है, ठीक है। नीचा कुआं जो आप प्लान किए हैं, नीचा कुआं में 3 परिवार हैं। तो 3 परिवार में कौन कौन है? 3 परिवार लोग याद है? 3, अच्छा 3 परिवार हैं, ठीक है। पोखर में 100 बाय 100 जो लंबा है उसमें 2 परिवार हैं। 2 परिवार, अच्छा 2 परिवार, ठीक। 50 बाय 50 10 है। 30 बाय 30 11 है। इसके बाद स्टेगार्ड ट्रेंच है 12। आम बागवानी 30-40 जो मॉडल है आपका वो है 42। या दीदी आप दादा बताइए, ये इतने सारे आप लोग ग्राम स्तर प्लान जो किए हैं, इससे से सबसे पहले कौन काम होना चाहिए? किस काम को आप लोग करना चाहते हैं? पोखर का काम। अब पहला पोखर क्यों करना चाहते हैं? पहले बोले पहला नंबर पोखर क्यों करना चाहते हैं? इसलिए पोखर का काम करना चाहते हैं हम। पोखर खोदने से पानी जमा होगा, उससे खेती करेंगे, उपज बढ़ेगा, खाने के लिए हो जाएगा हम लोग का। हाँ दादा, आप बकरी शेड क्यों करना चाहते हैं? हाँ, दूसरा नंबर पर इसलिए बकरी सेट करना हम लोग प्लानिंग किए कि परिवार में अति गरीब परिवार के हैं वो लोग। ज़मीन कम होने के वजह से उसका बकरी सेट बनाने के लिए छोटा जगह की आवश्यकता है और उसमें
वो बकरी पाल करके वो बड़ा करके वो अपना बेच करके उससे आय प्राप्त कर सकते हैं और वो उसी आय से उसका जीवन यापन कर सकते हैं। दीदी आप दादा, हम लोगों ने जो 3 दिन आप लोग ग्राम स्तर प्लान किए हैं, घर है, बकरी शेड है, इसके बाद गाय शेड तीसरा नंबर में, चौथा में जमीन समतलीकरण, इसके बाद 5वां में है नीचा कुआं, 6वां में आम बागवानी, इसके बाद 7वां में है ट्रेन चौरन। तो उसमें से आपका बहुत सारे प्लान आए हैं। उसमें से आपका प्लान में शामिल कुल परिवार आपका 67 है। इस बार कुल व्यक्तिगत परिसंपत्तियां आपका 125 और उस पर कुल मानव दिवस आपका आता है 20,713 और कुल श्रम बजट उसमें आता है 68,71,487। योजना समेकन बैठक में चर्चा के कुछ खास बिंदु जरूरी हैं। 1. प्लानिंग में सामने आए सभी चयनित कार्यों में से कौन सा कार्य गांव की आजीविका के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? 2. चयनित कार्यों में से कौन सा कार्य सर्वप्रथम किया जाना चाहिए? 3. किस कार्य के करने से अति गरीब परिवारों का अत्यंत लाभ होगा? 4. क्या चयनित कार्यों के अलावा ऐसा कोई कार्य है जिस पर चर्चा करनी जरूरी है? दीदी, तो जो प्लानिंग किए हम लोग, प्लानिंग करने के बाद हम लोग ग्राम स्तरीय बैठक बुलाएंगे, ग्राम सभा करेंगे। इसमें हम लोग का रोजगार सेवक, पंचायत सेवक और मुखिया रहेंगे। इसके बाद वो ग्राम सभा करके उस ग्राम सभा को मुखिया के पास पारित करवाएंगे। पारित करने के बाद वो जो ग्राम सभा में पारित हो उसको वो प्रखंड जाएंगे, प्रखंड से जिला जाएंगे, फिर वापस गांव आएंगे। गांव आने के बाद हम लोगों को पता चलेगा, हम लोगों को बताया जाएगा कि आपका गांव में इतना इतना योजना इन साल सेंक्शन हुआ है, इन साल ये योजना में काम होगा। दीदी, हम लोग को जो दादा सब हैं, दीदी सब हैं, सब लोग 3 दिन जो प्रोग्राम किए, एक साथ एकजुट होकर के मिलजुल करके सबको सहयोग करके, वो उसका सहयोग भी हम लोग के साथ रहा, आप लोग का सहयोग भी मेरे साथ और मेरा सहयोग भी आप लोगों के साथ रहा। तो इसके लिए मैं सबों की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम है शांति मुर्मू, ग्राम हेटबंधा, पंचायत लातरेटू, प्रखंड बुआरीजोर, जिला गोड्डा। मेरा नाम है काश्मीर बिसरा, गांव रोहिणी नारायणपुर, प्रखंड बुआरीजोर, जिला गोड्डा का निवासी हूँ। महिला मंडल ग्रुप से जुड़े हुए हैं और ग्रुप की ही एक सदस्य हैं। ये मैंने प्लान के द्वारा ट्रेनिंग लिया था और हम लोग का ट्रेनिंग गोड्डा में होती थी। उस ट्रेनिंग में मैंने ये सब सीखा है। जब हम प्रधान संस्था से जुड़े, दादा लोगों के साथ ट्रेनिंग करते करते घूमते घूमते हम में थोड़ा जागरूकता ज़्यादा आई। मेरा काम है कि लोगों को जाके समाज में जाके लोगों को जागरूक करना। काम करने में मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि और महिला के साथ अगर आज ऐसे दिक्कतें आ रही है, ऐसे तकलीफ आ रही है, उसी दिक्कत और तकलीफ अगर मुझ पे हो जाए तो मुझे कितना दर्द होता वो हम महसूस करते।